दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं खुश आमदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा सऊदी अरब कामयाबी से जारी है। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के माबैन मुतअद्दिद हज मुआहदात पर दस्तखत हो गए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले वो दरख्वास्त गुजार वो आज़मीन हज जिन्होंने हज 2024 के लिए दरख्वास्तें जमा कराईं लेकिन वो उनकी दरख्वास्तें मंजूर नहीं हो सकीं, उनके बिहाफ पर इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से अपील बनाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब हज 2024 के लिए 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक दरख्वास्तें तलब की गई थीं। सरकारी हज स्कीम के तहत रेगुलर कोटा 63,805 और स्पॉन्सरशिप कोटा 25,000 मुकर्रर था। आखिरी तारीख तक सिर्फ 51,154 यानी कि 12 दिसंबर तक रेगुलर दाखिले हुए। फिर शराइत मज़ीद नरम करने और 2 बार तारीख में तौसी करने के बाद ये तादाद 69,438 तक पहुँच गई और 28 दिसंबर को 63,805 हाजियों को कामयाब जबकि बाकी 5,633 को नाकाम करार देते हुए वज़ीर मज़हबी अमूर ने ऐलान फरमाया कि वो वज़ीर आज़म और काबीना से गुजारिश करके नाकाम करार दिए गए आज़मीन समेत सबको हज पर भेजेंगे। मगर इसके बाद ताहाल वज़ीर मौसूफ मुसलसल खामोश हैं। दूसरी जानिब स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 3 बार तौसी के बावजूद 31 दिसंबर तक सिर्फ 3,640 दाखिले हुए। अब गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप का 21,370 कोटा सऊदी अरब को वापस करने जा रही है, जो कि मुल्क और अवाम के साथ सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत की बदनामी होगी और आइंदा के लिए पाकिस्तान को महदूद कोटा ही मिलेगा और दूसरी तरफ उन लोगों को फ़रीज़ा हज की अदायगी से रोकना जिन्होंने अव्वलीन फ़ुर्सत में दाखिले किए थे और इनमें से अक्सरियत पर हज फ़र्ज़ है या कम अज़ कम पिछले 5 साल में हज पर नहीं गए। लिहाजा अरबाब इख्तियार की खिदमत में आज़ाना दरख्वास्त है इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से उन तमाम आज़मीन हज की तरफ से कि कोटा वापस करने से पहले कुरानंदाज़ी में नाकाम करार पाए गए 5,633 आज़मीन हज को पिछले साल की तरह एडजस्ट करें और किसी को भी हज जैसे अजीम फरीज़े की अदायगी से महरूम ना करें। दोस्तों आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में आइए और अपनी राय का इजहार कीजिए। ये सिर्फ 5,633 आज़मीन हज से मेरी दरख्वास्त नहीं है, बल्कि उन तमाम आज़मीन हज से दरख्वास्त है कि जो हज 2024 पे जिनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। आप लोग भी कमेंट में आके अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि आपकी ये आवाज़ ताकत के ऐवानों तक पहुंच सके और इन 5,633 जो आज़मीन हज हैं जिनकी दरख्वास्त अपील ऑलरेडी कुछ आज़मीन हज ने वज़ीर आज़म के नाम दरख्वास्त की सूरत में लिखी है और पोस्ट की है, और वही अपील मैंने इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म के सामने रखी है। तो आप लोग सब कमेंट में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बायोमेट्रिक की वीडियो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा जो इंतहाई आसान कर देगी आपके लिए बायोमेट्रिक, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक नहीं पहुंचा सकता वहां से आपको पहुंच सकें और हज 2024 की आप तैयारी कर सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत और सऊदी हुक्काम के माबैन मुतअद्दिद हज मुआहदात पर दस्तखत हो गए। हज एक्सपो में पाकिस्तानी वफ़द की मौजूदगी में DG हज अब्दुल वहाब सुमरो ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुआहदात पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि आइंदा हज के दौरान मिना इरफात में पहले से बेहतर जगह फराहम की जाएगी। इन्होंने इस अज़म का भी इआदा किया कि हज 2024 के दौरान अमूमी सहूलियात गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर होंगी। हुज्जाज कराम को बेहतर सहूलियात की फरहमी के लिए वजारत के हुक्काम अनतक मेहनत कर रहे हैं। वजारत के वज़ीर अनीक अहमद साहब से अगेन आखिर में गुजारिश है कि 5,633 आज़मीन हज को भी कामयाब करार देकर हज जैसी अजीम सआदत से महरूम ना किया जाए। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ तबीयत में नासाजी की वजह से ठीक नहीं है। दोस्तों वीडियो के आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।